आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं। देखो बच्चों, आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो आप धन कमाने के लिए करते हैं, जिसमें आपको लाभ होता है, जिसमें आप पैसे कमाते हैं, कोई भी वस्तु देकर या सेवाएं देकर, और इससे आपकी आर्थिक क्रिया में भी वृद्धि होती है, यानी आपकी आय भी बढ़ती है। आपकी आय बढ़ने के साथ साथ राष्ट्र की आय भी बढ़ती है। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो आप अपनी मन की खुशी के लिए करते हो। इसमें आप मन और सेवाओं की खुशी के लिए करते हो। इसमें आप वस्तु और सेवाओं का परवाह नहीं करते, यानी कि उसको देन लेन नहीं करते, ना खरीदते ना बेचते। और गैर आर्थिक क्रियाओं से आपकी आय में कोई वृद्धि नहीं होगी, और गैर आर्थिक क्रियाओं से राष्ट्रीय आय में भी कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो हम अपने मन की संतुष्टि खुशी के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं, यानी महिलाओं को कम वेतन वाला कार्य क्यों मिलता है। देखो, बहुत सी महिलाएं अकुशल श्रमिक होती हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती, वो कुशल नहीं होती, कार्य करना नहीं आता। बहुत सी महिलाएं अपने घर के द्वारा से घर के द्वार से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती, वो कहते कम पैसे मिल जाए, हम यही काम कर लें अपने घर में। और तीसरा, महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम है, यानी महिलाएं पढ़ी लिखी कम हैं। और चौथा, महिलाएं अधिकतर ऐसे कार्य करने चाहती हैं जिसमें उन्हें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, ऐसे कार्य करती हैं, अधिकतर महिलाएं ऐसे कार्यों में कार्यरत होती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है कि एक व्यक्ति है, मजदूरी की दर पर काम करने का इच्छुक है, यानी कि वो मजदूरी लेकर काम करना चाहता है परंतु उसके पास कोई रोजगार नहीं है, अर्थात उसे कोई कार्य नहीं मिल पा रहा। केवल उस श्रम बल जनसंख्या में विद्वान रहती है और जिसकी उम्र 15 से 59 यानी कि 59 वर्ष के बीच में होती है। तो बेरोजगारी की ये समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, ये बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें श्रमिक कार्य करते हुए आपको दिखते हैं परंतु वो वास्तव में कार्य नहीं कर रहे होते, यानी आपको लगेगा कि वो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, परंतु वो कार्य नहीं कर रहा। प्राय आप कृषि में देख सकते हैं, जैसे एक किसान है, उसके बाद जमीन का टुकड़ा, आपको लगेगा उसका कार्य हो रहा है परंतु नहीं कर रहा, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी वो होती है जिसमें श्रमिक कुछ विशेष मौसम के आधार पर कार्य करता है, यानी सीजन के आधार पर कार्य मिलता है उसको। जैसे कि आप प्राय देख सकते हो कृषि में भी होता है, कुछ उद्योगों में भी होता है, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल सकती है। अगला है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है, यानी पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं। पहला है, शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः शहरों में देखने को मिलेगी। मैट्रिक है, बीए पास कर रखी है, स्नातक एमए की डिग्री कर सकती है रखी है, फिर भी युवा रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसके अलावा 10th यानी मैट्रिक थर्ड पॉइंट है, एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी तेज है, यानी जो 10th पास है, +2 पास है, उनमें इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी कि बीए एमए वाले लोग बेरोजगार हैं। चौथा है कि एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की आध्यात्मिक के साथ ही कुछ श्रेणियों के जनशक्ति की कमी विद्यमान है, एकता नहीं है। और फिफ्थ है कि एक और तकनीकी महिलाएं प्राप्त लोगों को बीच बेरोजगारी है, खासकर महिलाओं में बेरोजगारी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ देखोगे आप, आर्थिक समृद्धि के रूप में भी तकनीकी कौशलता की कमी है, यानी आप तकनीक के रूप में देखोगे तो महिलाओं में बेरोजगारी है और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक के कौशल की भी कमी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न, आपके विचार में भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर आपको रोजगार ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि करते हो, पशुपालन, वानिकी कार्य करते हो, मछली पालन क्रियाएं शामिल होती हैं। लगभग 60% लोग जो जनसंख्या है या लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। परंतु यहाँ पर एक परेशानी है, यहाँ पर जो अदृश्य बेरोजगारी की समस्या है वो ज़्यादा है, यानी आपको लगेगा कि लोग काम तो कर रहे हैं परंतु असल में वो बेरोजगार होते हैं। तो अदृश्य बेरोजगारी देखी जा सकती है। द्वितीय क्षेत्र, सेकंड पॉइंट है द्वितीय क्षेत्र। यहाँ उत्खनन और विनिर्माण से संबंधित क्रियाएं की जाती है और लोगों को जो रोजगार की संख्या की बात की जाए तो जनसंख्या का 10% भाग इसमें कार्य करता है। यहाँ इस क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को समाहित करने की क्षमता होती है, यानी क्या कर सकते हैं कि यहाँ लोगों को रोजगार करने की क्षमता थोड़ी अधिक मिल जाती है।
तीसरा पॉइंट है तृतीय क्षेत्र, ये सेवाएं प्रदान करता है और जहाँ सेवा का आकार बढ़ जाता है वहाँ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, तो यहाँ भी रोजगार की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो आपने यहाँ पढ़ा कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत रोजगार है, 60%, द्वितीय क्षेत्र में 10%, परंतु प्राथमिक क्षेत्र में ये परेशानी है कि अदृश्य बेरोजगारी की समस्या सामने आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। देखो, एक तो आप तकनीकी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। सेकंड है व्यवसायिक शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए, यानी व्यवसाय से संबंधित जो क्रियाएं हैं, बिजनेस करने की क्रियाएं व्यवसाय बच्चों को देनी चाहिए। थर्ड है निपुणता विकास को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि बच्चों के अंदर निपुणता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि कल को वो रोजगार प्राप्त कर सके या खुद कोई कार्य कर सके। इसके बाद लास्ट प्रश्न हम लेंगे, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो देखो, यहाँ मानव पूंजी सबसे अधिक उपयोगी मानी जाएगी, क्योंकि क्या है, कोई भी पूंजी है, मानव ही है जो पूंजी के द्वारा संसाधन का निर्माण कर सकता है। जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, ये सब उसके सहयोगी बन जाते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य साधनों का उचित उपयोग कराता है, यानी अगर मानव पूंजी अच्छी है, अपने सोच समझ कुशलता है, तो अन्य पूंजी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप जापान जैसे देश को देखेंगे, विकसित देश है, क्योंकि वहाँ की मानव पूंजी सबसे अधिक अच्छे से इस्तेमाल की जाती है। तो किसी भी पूंजी में से कौन सी पूंजी सबसे अच्छी है, मानव पूंजी सबसे उपयोगी है।